वंदे पुरुषोत्तम। देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं और गुरु ही महेश हैं। तो आज मैं आपके सामने एक सत्य स्टोरी आपके सामने रखूँगा, जिसमें एक माँ की बात है शशि ठाकुर जी के साथ, जो शिव की भक्त थीं, शिव की पूजा करती थीं और वो देवघर की ही रहने वाली थीं और बाबा बैद्यनाथ धाम में वो मंदिर में जाती थीं। तो कैसे वो ठाकुर जी को पकड़ी और उनको जो है शिव जी में ठाकुर जी नज़र आने लगे और ठाकुर जी में शिव जी नज़र आने लगे। उसी की बात है, जो एक किताब है बंगला की कि स्मृति आलोके परम प्रेम में शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र नाम की ये बुक है और उसी में उन्होंने अपना उत्तर दिया है। और इस किताब के संपादक महोदय ने उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया, क्या उत्तर है, मैं वो अक्षरशः आपके सामने रख रहा हूं। संपादक महोदय पूछते हैं सुशीला माँ से, सुशीला नाम था उनका, कि सुशीला माँ, जब आपने सबसे पहले शशि ठाकुर को देखा तो आपको कैसा लगा? माँ ने बोला, खूब अच्छा लगा, खूब भालो लागलो। और कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना समय ठाकुर के पास बैठती थी खूब अच्छा लगता था। फिर संपादक महोदय पूछते हैं, सुनते हैं आप बचपन से शिव पूजा करती आ रही हैं? माँ ने कहा, हाँ, 8-9 वर्ष की अवस्था से ही शिव पूजा कर रही हूँ। मंदिर में जाती थी तो लोग हमें ठाकुर के संबंध में, जो वहाँ के पुरोहित थे, जो पंडा लोग थे, वो विभिन्न तरह की उल्टी सीधी बातें बताते रहते थे। मैं वो बातें अपने पति से आकर बताती थी कि सुनिए न, देखिए ठाकुर जी के बारे में पता नहीं क्या ये लोग उल्टा पुल्टा बोलता रहता है। तो हमारे पति ने हमें मंदिर जाने से मना कर दिया कि अच्छा, कल से तुम मंदिर न जाना, शिव मंदिर। तो मैंने शिव मंदिर जाना बंद कर दिया और मन में बहुत दुख हुआ। 1 सप्ताह मन में बहुत कष्ट हुआ। तो मैंने सब खाना पीना बंद कर दिया। अपने पति को मैंने बोला कि मुझे मेरे मैके पहुंचा दीजिए। फिर संपादक महोदय ने पूछा, तो फिर क्या आप अपने मैके गईं? उत्तर में माँ ने बोला, ना। अगले दिन ठाकुर के पास जब मैं गई तो मैंने ठाकुर जी से पूछा ये बात। तो फिर ठाकुर जी ने हमसे पूछा कि मंदिर जाती हो? मैंने बोला, नहीं, मुझे मंदिर जाने नहीं दिया जाता है। तब सारी बात ठाकुर जी सुने और हमारे पति को बोले, इसको रोज मंदिर जाने दो। संपादक महोदय ने फिर पूछा, उसके बाद क्या मंदिर जाने दिया गया? उत्तर में माँ ने कहा, हाँ, मंदिर जाने की अनुमति पाकर मन मेरा आनंद से भर गया। किंतु पहले दिन ही जो मैंने देखा उससे मैं आश्चर्यचकित हो गई। जब मैं उतने दिनों के बाद मंदिर गई तो देखी कि शिव की जगह ठाकुर बैठे हुए हैं। हमारे मन में दुविधा होने लगी। सोची, क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? क्या यहाँ ठाकुर क्या करने आए हैं? जब घर से आई, घर में गई तो वहाँ पे जो ठाकुर जी का चक्र फोटो है उसके बीच में मैंने देखा तो वहाँ शिव दिखाई दे रहे हैं। और केवल उसी दिन ही नहीं, रोज ऐसे ही देखती। मेरा मन खूब खराब हो गया। तो फिर संपादक जी ने पूछा, क्यों, मन क्यों खराब हो गया? तो सुशीला माँ ने कहा, ऐसा समझ में आया कि शिव की पूजा करने से ही तो ठाकुर को पाई और ठाकुर की पूजा करने से शिव को पाई। अब तो किसी की पूजा नहीं कर पाएंगे। संपादक जी ने पूछा कि ये बात आपने ठाकुर को बताई? माँ ने कहा, हाँ, एक दिन मैं ठाकुर के पास गई और बोली कि ठाकुर जी, मैं मंदिर तो जाती हूँ पर पूजा नहीं कर पाती हूँ। ये बोलकर जो जो मैंने देखी थी वो बात ठाकुर जी से बोली। तो शशि ठाकुर जी बोले, चिंता ना करो, चिंता करिस ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाबे। तो फिर संपादक महोदय ने पूछा, तो क्या उसके बाद भी आप मंदिर गईं? उत्तर में माँ ने कहा, हाँ, एक दिन खूब सावधानी पूर्वक मैं मंदिर गई और चारों तरफ नजर देती हुई सावधानी से देखती हुई गई
कि बात क्या है, देखें कैसे और कब ठाकुर आते हैं। यही ध्यान कर रही थी कि अचानक मैंने देखा एक तो तेज रोशनी मेरे आंख पर आकर पड़ गई। आंख खुली की खुली रह गई रोशनी के उस प्रकाश को देखकर। तब समझ में आ गया। संपादक ने पूछा, क्या समझ में आया? माँ ने कहा, यही समझी कि ठाकुर तो अंतर्यामी हैं। और मेरे मन का द्वंद्व दूर हो गया। फिर संपादक महोदय ने सुशीला माँ से पूछा कि सुना था कि श्री ठाकुर स्वयं आपसे अपनी पूजा करवाए थे एक बार। उत्तर में सुशीला माँ ने कहा, हाँ, तब ठाकुर दुमका में थे। मैं हजारीबाग से दुमका गई थी। 2-3 दिन बाद ठाकुर रोज की तरह मुझसे पूछे, कुछ खाई हो? मैंने बोला, नहीं, आज मैं नहीं खाऊंगी, पहले मंदिर जाऊंगी, जब वहाँ से आऊंगी तब खाऊंगी। शांति देवी बोली कि इनके साथ तो मैं भी मंदिर जाऊंगी, इसलिए हम लोग मंदिर जा रहे हैं। ये बात सुनकर श्री ठाकुर जी हम लोगों को मंदिर जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करने को बोले, क्योंकि दुमका से देवघर जाना था और गाड़ी तो देवघर जाएगी और मंदिर से ले करके फिर वहाँ पहुँचाएगी। किंतु गाड़ी आते जाते देर हो गई थी। ठाकुर जी बहुत सोचने लगे। लगभग 12 बज गया, अभी तक गाड़ी नहीं आई। तब से श्री ठाकुर बोले, क्या यहाँ पूजा नहीं होगा? सुशीला माँ ने कहा कि मैंने कुछ नहीं बोला। तो शांति देवी बोली, यहाँ तो मंदिर है नहीं तो कैसे पूजा होगा? श्री ठाकुर कुछ बोले नहीं। फिर देवघर गाड़ी भेजने के लिए फ़ोन करने को बोले। 10 मिनट बाद फिर ठाकुर जी जिज्ञासा किए, बोले, क्या यहाँ पूजा नहीं होगा? सुशीला माँ ने कहा कि मैं ठाकुर की तरफ देखी और सोची क्या उत्तर दें। तब से श्री ठाकुर बोले, पूजा की सामग्री लेकर आओ। फूल, बेलपत्र और अन्य सब चीज़ें मैं लेकर आई। ठाकुर उठे और स्नान चौकी पर जाकर बैठ गए। अचानक दोनों हाथ मिलाकर हमारी तरफ देखकर बोले, लाओ दो। मैंने उनके हाथ में सब कुछ दे दिया। श्री ठाकुर बोले, और कुछ दोगी? जल था मेरे पास जो शिव के माथे पर डालने के लिए था, किंतु मैंने सोचा कि ठाकुर के माथा पर कैसे जल डालूं। तब फिर ठाकुर जी हाथ आगे कर दिए। मैंने जल भी उनके हाथ में चढ़ा दिया। तब मैंने देखा हाथ का जल धीरे धीरे ठाकुर के पैर पर गिर रहा था। मन में उस दिन मैंने एक अद्भुत स्वर्गीय आनंद उपभोग किया। उसके बाद किसी भी दिन मैं शिव मंदिर नहीं गई। संपादक महोदय ने कहा कि और 1-2 घटना बोलिए ना। सुशीला माँ ने कहा, एक दिन मैंने माया मासी माँ से बोली कि मुझे ठाकुर का पैर दबाने की इच्छा हो रही है। माया मासीना ने ये बात ठाकुर को बता दी। एक दिन ठाकुर जी बिस्तर पर अधसाई अवस्था में लेटे थे। मैं उनके पास बैठी थी। ठाकुर पुकारे, आओ, और पैर आगे कर दिए और मैं ठाकुर का पैर दबाने लगी। उस समय मेरे मन में एक बात आई कि जगत के मालिक की पद सेवा करना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य मिला, जीवन हमारा धन्य हो गया। और एक घटना जो मुझे याद है, उस समय मैं दरभंगा में थी। मेरा 8 साल का लड़का बहुत बीमार था। बुखार 60 डिग्री ज़्यादा हो गया था। मरने की अवस्था हो गई। आँख उसका बंद हो गया। उसे अस्पताल ले जाते समय मैंने ठाकुर के स्नान का जल कई बार उसके मुंह में डाला। धीरे धीरे उसने आँख खोली। देखा, मैंने उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया। एक दिन इसके पापा के ऊपर खूब गुस्सा आया, दुख भी हुआ, क्योंकि लड़के की ऐसी अवस्था में हम उसे देवघर ठाकुर के पास नहीं ले जा पाए। उस समय रात को 12 बज रहे थे। मन में ऐसा लगा कि किसी ने मुझे छुआ और ठाकुर जी की आवाज़ मैंने सुनी, ऐ यहाँ आकर क्या करोगी? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मेरा शरीर कांप गया। मन मान अभिमान में भूल गई। भगवान तो भक्त के मन में रहते हैं, सोचकर आंख से आंसू गिरने लगा। उसके एक दिन बाद लड़का स्वस्थ हो गया और उसे घर लेकर आ गई। ये बात क्या कोई विश्वास करेगा? ठाकुर के जाने के 2-3 साल पहले की बात है। देवघर में अंधेरे रास्ते में ठाकुर ने हमारी रक्षा की थी। एक दिन मंदिर से घर आते वक्त रात हो गया। 2 लोग हमारा पीछा कर रहे थे। रास्ता लंबा था। जब मैं थोड़ा अंधकार के रास्ते में पहुंची तो वे लोग पूछे, कहाँ जाएंगी? तब मैं डर से कांपने लगी और ठाकुर को पुकारने लगी, ठाकुर हमें बचाइए। उसके बाद मैं अज्ञान हो गई। अचानक आवाज़ सुनी, मैं तो तुम्हारे पीछे ही हूँ। पीछे घूमी तो मैंने कुछ नहीं देखा। वे दोनों लोग भी नहीं थे। एक रिक्शा वाला मेरे पास रिक्शा लेकर आया। बोला, माँ जी
आप बहुत डरी हुई लग रही हैं, चलिए आपको मैं ले चलता हूँ। और रिक्शा वाला मुझे मेरे घर पहुँचा दिया। ये सब घटना क्या भूल सकती हूँ? मैंने यही सब घटना दिन रात सोचती रहती हूँ आज, और यही यादगार हमारे भविष्य को और हमें बचाकर रखने का खुराक बन गया है। स्मृति आलोके परम प्रेम में शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र नामक बंगला पुस्तक का हिंदी अनुवाद पेज संख्या 245 से 248 तक। जय गुरु।